फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। अभी तक मैंने जो 23 लेक्चर कराए हैं उनका सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। और एमएससी का और भी कोई मैथ चाहिए आपको तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके ले सकते हो। अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए तो नीचे जाके एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ जाके आप नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार आता है। आज का टॉपिक है हिल्बर्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो एग्जाम में आता है सीधा सीधा लिखा हुआ स्टेट एंड प्रूव हिल्बर्ट फॉर्मूला, तो आपका आएगा ये 8 मार्क्स में। ठीक है, और जो मैं ये सिलेबस करवा रहा हूँ सभी स्टेट यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस स्टूडेंट और प्राइवेट वाले स्टूडेंट के लिए कॉमन करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर ये सभी का नोट्स चाहिए तो ₹100 में हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, जाके वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो हिल्बर्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हिल्बर्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 पाई का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई कोट टी सिग्मा माइनस एस अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई जी टी कोट टी माइनस सिग्मा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज डी टी ब्रैकेट क्लोज डी नीटा इज इक्वल टू माइनस जी एस प्लस 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई जी टी डी टी। ये हमारा क्या होता है बेटा, हिल्बर्ट फॉर्मूला। अगर आए 2 नंबर में पूछे राइट हिल्बर्ट फॉर्मूला तो यहाँ तक लिख के छोड़ देना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्टेट एंड प्रूव हिल्बर्ट फॉर्मूला तो इसका प्रूफ और सिखा देते हैं हम आपको, एग्जाम में 90% आता है। उससे पहले क्या है, हमने क्या है, कंसिडर द इंटीग्रल। बेटा जो कंसिडर द इंटीग्रल क्या है, g1 s इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई जी टी कोट s माइनस टी बाई 2 डी टी। ये कहाँ से आया, ये हिल्बर्ट कर्नल से आया है। कहाँ से आया ये रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट कर्नल। ये रिजल्ट कहाँ से आया है, हिल्बर्ट कर्नल से आया है। तो सिमिलरली पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, जो मैंने लेक्चर नंबर 23 पढ़ाया था आपको, 22 पढ़ाया था, उसमें अगर g1s ये ले रहे हैं तो g2s क्या लेंगे, ये तो सेम रहेगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई। जहाँ जी टी है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जी2 वाला फंक्शन किस में रहेगा, g1 वाले में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा g1t। बाकी हमारा सेम रहेगा कोट s माइनस टी अपॉन 2 dt। इसको हम इक्वेशन नंबर क्यों मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आई, हमारी हिल्बर्ट कर्नल से आई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, g1s आ गया, g2s आ गया। अभी देखो g2 में क्या आ रहा है, g1 आ रहा है, और g मान लो यहाँ पे हमें g3t लिखना पड़े, g3t लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई g2t आ जाएगा कोट s माइनस टी बाई 2 dt। जब G4 लिखेंगे तो यहाँ G3 आ जाएगा। तो देखो G1 लिख रहे हैं तो GT आ रहा है, G2 लिख रहे हैं तो G1 आ रहा है, G3 लिख रहे हैं तो G2 आ रहा है। तो इसी के लिए देखो आगे क्या लिखा हुआ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, लेट URS U1RS एंड U2RS आर द फंक्शन दैट आर हार्मोनिक इनसाइड द सर्कल। देखो ये क्या है, जो U1RS है, U2RS है, U1RS है, ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। किसके अंदर, कोई सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, r इज लेस देन 1 है। इनसाइड द डिस्क, मतलब डिस्क का मतलब क्या है, सर्कल, इज लेस देन 1 एंड हुज वैल्यू ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री पे वैल्यू, सर्कमफ्रेंस यही होती है ना, इस सर्कमफ्रेंस पे वैल्यू r इज इक्वल टू क्या है, 1 है, r इक्वल टू रेस्पेक्टिवली टू। जब इसकी वैल्यू r है तो इस U1RS की वैल्यू क्या है, GS है, इस U1RS की वैल्यू क्या है, G1S है, इस U2RS की वैल्यू क्या है, G2S है। समझ में आया, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। जब हमारा कोई सर्कल है उस पे r की वैल्यू लेस देन है तो फंक्शन क्या है, U1RS URS U1RS U2RS। जब इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर की बात आ जाती है तो इन फंक्शंस की वैल्यू क्या है, हमारी GS G1S G2S। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, G2S। ठीक है, इतना सिंपल सा लिखा है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी आगे चलते हैं। दी प्रोसीडिंग एज अबोव, इस प्रकार से चलता रहेगा। इट्स फॉलोज दैट U1RS इज हार्मोनिक कंजुगेट टू URS। एक मिनट देखो, थोड़ा रफ हो रखा है, 1 मिनट में लिख देता हूं, कंजुगेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो इस प्रोसीडिंग दैट फॉलोइंग दैट U1RS इज कंजुगेट टू URS और U2RS इज कंजुगेट टू U1RS। भाई देखो, जब हम फंक्शन लिख रहे थे G1t तो किस में आ रहा था, हमारा GT में आ रहा था। जब हम G2 लिख रहे थे तो हमारा G1t में आ रहा था।
तो उसी प्रकार से अगर हम इसी प्रकार से लिखते रहे तो U1RS किसका हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा, URS का, और U2RS किसका कंजुगेट हो जाएगा, U1RS का, मतलब अगले वाला पिछले से कंजुगेट हो जाएगा, हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो। ठीक है, अभी आपने CR इक्वेशन पढ़ा होगा, कौन सी इक्वेशन, CR इक्वेशन। अब ये कहां से पढ़ी थी, आपको BSc में पढ़ी थी, यूजिंग कोची राइमन इक्वेशन एज वी गेट। हमारी कोची राइमन इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होगी, करली यू अपॉन करली आर इज इक्वल टू माइनस करली यू अपॉन करली आर एंड करली यू अपॉन करली एस इज इक्वल टू माइनस करली यू अपॉन करली एस। ये हमारा आया है। अभी हमें इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या गया, U2RS इज इक्वल टू माइनस URS प्लस सी। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट किया है तो हमारा क्या गया, सी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। अरे कुछ नहीं किया, CR इक्वेशन लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो हमारा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी प्लस हो जाएगा इसके साथ। जब इस हमें अभी क्या ही चाहिए, इस सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे लिख दिया सी इज द हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुज वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड एज। सी किसके इक्वल आएगा, सी इज इक्वल टू URS R इज इक्वल टू 0। ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई URT था। यहाँ पे R की वैल्यू हमें पता था, सरकमफ्रेंस पे कितनी वैल्यू है, 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, U1T dt। और U1T dt हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, GT dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई GT dt। अभी C की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे इस इक्वेशन नंबर 4 में, पुट C इन इक्वेशन नंबर 4। जब पुट C किया तो यहाँ पे ये आ गया। अभी हमें R क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। R1 किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया, इसको 6 दिया था, इसको 7 दे दिया। कुछ नहीं किया, यहाँ से C की वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट की, यहाँ पे पुट की, ये आया। फिर R इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल स्टेप किए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल कुछ नहीं करना, हमें पता है जब R इज इक्वल टू 1 तो ये है, तो हमारा U21S है, तो हमारा क्या है, U1S है वो हमारा GS के इक्वल हो जाएगा, जो U21S है वो G2S के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारी पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 8। इसको हमने इक्वेशन 8 मान लिया। तो ये वैल्यू है U1S की और U2S की, U21S की और U1S की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये इसकी जगह G2S आ गया, यहाँ में GS आ गया, बाकी इक्वेशन सेम आ गई है। ठीक है, अभी क्या वैल्यू आई है, G2S की वैल्यू ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 9 नाम दे दिया। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड वी गेट। अभी हमारा इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखो, ये G2T वाली इक्वेशन यहाँ पे हमने लिया है, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया है। ठीक है, उसमें क्या कर दिया, पुट T इज इक्वल टू नीटा, सॉरी सिग्मा। T को हमने क्या पुट कर लिया, सिग्मा पुट कर दिया, जहां T था वहां सिग्मा आ गया। ठीक है, बस इतना काम किया, बाकी कुछ छेड़ा नहीं है मैंने। इसको इक्वेशन नंबर 10 नाम दे दिया। आगे चलते हैं। अभी सिमिलरली जब हमने क्या है G2S निकाला है, इसी प्रकार सिमिलरली हमने G1 नीटा निकालना है। क्या है, G1 नीटा सिग्मा निकालना है। अरे इसमें G उसमें 1 था तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी कुछ तो करना ही नहीं है इसमें। इतनी देर से समझाते हुए आ रहा हूँ, वही यहाँ पे किया है हमने। अभी यूजिंग 13 इन 12, जो इक्वेशन नंबर 13 है, एक मिनट भाई, 13 नहीं, गलत लिख रखा है मैंने यहाँ पे। अभी क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो ये G2S वाली इक्वेशन है, यहाँ पे ये G1 नीटा वाली इक्वेशन है, यहाँ पे इसमें इस इक्वेशन नंबर 10 में यहाँ G1 नीटा की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे G1 नीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन में यूज किया, इक्वेशन नंबर 10 का यूज किया है। यहाँ पे लिख दो इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 10। ये दोनों मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पे, कौन सा, कई बार क्या होता है बेटा, टैब में गलत कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये इसका G1 नीटा जो है, या इसकी वैल्यू इस यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे पुट किया तो हमने क्या, यूजिंग 10 इन 11, ये सॉरी एक मिनट यार, यूजिंग 11 इन इक्वेशन
यूजिंग 11 इन 10। ये G1 नीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, ठीक है। जब यहाँ पे पुट करके लिख दिया तो हमारा ये आया बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसको हमने थोड़ा सोल्व किया आगे चल के, ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर हमारी 12 आ गई, ठीक है। अभी क्या करना है, इक्वेशन 9 एंड 12 वी गेट हमारा हिल्बर्ट फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब इक्वेशन कुछ नहीं किया, इक्वेशन यहाँ पे G1 नीटा की वैल्यू पुट की, G1 नीटा की वैल्यू पुट की तो हमारा ये आया था। अब इक्वेशन 9 एंड 12 का यूज किया तो हमारा जो हिल्बर्ट फॉर्मूला है वही यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये था हिल्बर्ट फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड हिल्बर्ट फॉर्मूला, जो कि आपका 8 मार्क्स से हर यूनिट में कॉमन वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाना है। हाँ, अभी एक छोटा सा नोट्स है, उसके बाद एक बार इसको बताऊंगा थोड़ा और। आपको किसी भी सब्जेक्ट के MSc के नोट्स चाहिए तो RS 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, उसका सब नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ अवेलेबल है। सब्जेक्ट के कोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। टोपोलॉजी, रीनलाइसिस, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी, कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रल इक्वेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनिशियोलॉजी, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये 10 सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, जाके आप ले सकते हो, ठीक है। तो बेटा हिल्बर्ट फॉर्मूला को ना थोड़ा आपको अच्छी तरह याद करके लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसमें, खाली इसको शुरू में हिल्बर्ट की कर्नल लेनी है दोनों, ठीक है। और फिर हमें पता है U1 URS, U1RS, U2RS है वो हार्मोनिक फंक्शन है किसी सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस लेस देन 1 है। जब इसकी सर्कमफ्रेंस पे इसकी R = 1 है तो इनकी वैल्यू GS, G1S एंड G2S हो जाती है। तो और उसके बाद फिर क्या है, हमें कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो U1RS हमारा हार्मोनिक हो जाएगा URS का, U2 हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा U1RS का, बस। उसके बाद CR इक्वेशन लिया, इसको इंटीग्रेट किया, C की वैल्यू निकाली, C की वैल्यू आई हमारी 1/2 पाई इंटीग्रेशन GT dt, इस C की वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर हमने क्या किया, R की वैल्यू 1 पुट किया तो हमारी 7th इक्वेशन आई। 7th इक्वेशन में हमें पता है U1RS हमारा GS के इक्वल होगा, U2RS G2S के इक्वल होगा, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 7 में पुट की, 7 में आई तो हमारा ये आ गया, 9 आ गई इक्वेशन। अभी हमने इक्वेशन 2 का यूज किया, इक्वेशन 2 का जेटीज लिखा, फिर इक्वेशन 2 में टी को जगह हमने नीटा पुट कर दिया, ठीक है। जब नीटा पुट किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अभी हमें G2S पता है, हमें G1 नीटा का पता होना चाहिए, G1 नीटा की वैल्यू ये आएगी, तो इस G1 नीटा की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर दो, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने सोल्व करके लिखा, 1/2 पाई को बाहर ले लिया तो 1/4 पाई का स्क्वायर आ गया और ये हमारा आ गया। अभी इक्वेशन 9 और 12 का यूज किया तो हमारा हिल्बर्ट फॉर्मूला आ गया। ये है बिल्कुल कॉमन वाली बात, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा अच्छा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक का लेक्चर नंबर 25 रहेगा, वो हमारा रहेगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। बेटा ये बहुत ही बड़ा लेक्चर रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, फिर इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो रहेगा, फिर इसके फंक्शंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। इसमें एक ना एक प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में कोई भी बीच में से उठा के पूछता है, और मैं लिख के भी लेके आऊँगा कब किसके एग्जाम में किस यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। तो ये लेक्चर बहुत लंबा है और इसको बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि इसमें से एक पार्ट आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट्स चाहिए तो आप बाई कर सकते हो। थैंक यू।